हेलो, मैं राजकुमार चैनल राजेश में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र की हमारी पहली वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को बजा लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थ माने धन, शास्त्र माने विज्ञान। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह तो समझा। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। इनका जन्म 1723 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1790 में हुई थी। यहाँ तो समझ में आया। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से मिलकर हुई? तो किन शब्दों से मिलकर हुई? दो शब्दों से मिलकर हुई। कौन कौन शब्द? ओइकोस प्लस नोमस, यानी ओइकोस प्लस नोमस दो शब्दों से मिलकर अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी। ओइकोस का अर्थ क्या है? घरेलू। नोमस का अर्थ क्या है? प्रबंधन, घरेलू प्रबंधन। इनको दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा? ओइकोनोमिया, यानी ओइकोनोमिया शब्द से मिलकर अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी। यानी अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति ओइकोनोमिया शब्द से हुई थी। यह शब्द ग्रीक भाषा का है। ओइकोनोमिया कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इस शब्द से ही अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ तो समझ में। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। किसका अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो अर्थशास्त्र धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। यानी अर्थशास्त्र धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। यहाँ तो समझ में। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अर्थशास्त्र के 5 मुख्य स्तंभ, यानी अर्थशास्त्र के कितने स्तंभ होते हैं? तो मुख्य 5 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और लोकवित्त। अर्थशास्त्र के 5 मुख्य स्तंभ है। कौन कौन से हैं? उत्पादन है, उपभोग है, वितरण है, विनिमय और लोकवित्त है। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, उत्पादन की क्रिया कौन सी क्रिया होती है? तो उत्पन्न करने की क्रिया को उत्पादन कहा जाता है। किसी चीज को उत्पन्न करने की क्रिया को उत्पादन कहा जाता है। जैसे कम को अधिक करना। जैसे किसान ने 10 किलो गेहूं अपने 1 बीघे खेत में बोए। जब फसल उसकी पकती है तो वह गेहूं 10 किलो गेहूं कितने हो जाते हैं? 400 किलो हो जाते हैं। ठीक है, 10 किलो गेहूं को 400 किलो में परिवर्तन किया। किसने किया? किसान ने किया। यह क्रिया क्या कही? उत्पादन की। ठीक है, कम को अधिक करना। कम को अधिक करना किसने किया? यानी 10 किलो गेहूं को किसान ने 1 बीघे खेत में बोए और वह फसल पकने के बाद वही 10 किलो गेहूं 400 किलो गेहूं में परिवर्तन हो गए। यानी कि उसने 10 किलो गेहूं से 400 किलो गेहूं का उत्पादन किया। यह क्रिया उत्पादन कहलाती है। उत्पादन कहलाती है। ठीक है, यहाँ तो समझ में। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। उपभोग। उपभोग किसे कहते हैं? उत्पादन का उपयोग करना उपभोग कहलाता है। उपभोग क्या है? उत्पादन का उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। जैसे गेहूं की रोटी बनाना। किसान ने गेहूं का उत्पादन किया और उसी किसान ने उस गेहूं की रोटी बनाई, तो यह जो क्रिया हुई यही उपभोग की क्रिया हुई। यानी कि किसान ने गेहूं को उत्पन्न किया और उस गेहूं की उसने रोटी बनाई, तो ये क्रिया हुई। रोटी बनाने की जो क्रिया हुई वही उपभोग कहलाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। वितरण किया। किसी कंपनी, संस्था या सरकार द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिक तक पहुंचाना ही वितरण की क्रिया कहलाती है। किसी कंपनी, संस्था या सरकार द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिक तक पहुंचाने की क्रिया ही वितरण की क्रिया कहलाती। जैसे किसी कंपनी ने, पार्ले जी कंपनी ने किसान से गेहूं खरीदा, उस कंपनी ने गेहूं का बिस्कुट बनाया, उस बिस्कुट को कंपनी ने नागरिकों के लिए भेजा, तो ये क्रिया हुई। यह क्रिया वितरण की क्रिया कहलाई। यानी कि किसान से कंपनी ने गेहूं खरीदा, पार्ले कंपनी ने गेहूं खरीदा, उस गेहूं का उसने बिस्कुट बनाया और उस बिस्कुट को पूरे देश में उसने वितरण किया, उसने भेजा, तो ये भेजने की जो क्रिया है बिस्कुट की वही वितरण कहलाती है। ठीक है, यहाँ तो समझ में। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। विनिमय। आदान प्रदान करने की क्रिया को विनिमय कहते हैं। जैसे किसान ने गेहूं को उत्पादन किया, उस गेहूं को लेकर वह मंडी पहुंचा। ठीक है, किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, किसान गेहूं लेकर मंडी पहुंचा। क्या करने के लिए? गेहूं बेचने के लिए पहुंचा। लेकिन किसान के पास सिर्फ गेहूं है, ना कि दाल। तो किसान ने गेहूं को बेचा और दाल खरीदी, तो ये क्रिया हुई। उसने बेचा और खरीदा, यानी उसने गेहूं को बेचा और दाल खरीदी, तो ये दोनों की जो क्रिया हुई यही क्या कहलाती है?
विनिमय की क्रिया कहलाती है। यानी कि बिक्री करना और खरीदना और बिक्री करना ही विनिमय की क्रिया कहलाती है। यानी आदान प्रदान करने की क्रिया ही विनिमय कहलाती है। यहाँ तक समझ में? अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या। लोक वित्त की क्रिया क्या है? लोक आय, लोक व्यय, वित्तीय प्रशासन, लोक ऋण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? लोक वित्त में। लोक व्यय का अध्ययन किया जाता है, लोक आय का अध्ययन किया जाता है, लोक व्यय का अध्ययन किया जाता है, वित्तीय प्रशासन का अध्ययन किया, लोक ऋण का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? लोक वित्त में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।